आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आखिरी लेक्चर कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये बहुत ही शानदार किताब डॉक्टर तानिया नरेंद्र की, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। मैंने तो इसको इससे रेफरेंस लिया है और बाकी तो मेरे नोट्स हैं ही हैं। तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने किताब में बहुत बढ़िया तरीके से बताया। मैंने देखा नहीं कि उन्होंने मेरे मतलब जो लेक्चर्स हैं उन पर कमेंट्स भी किए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे एक इंटरव्यू अगर शेड्यूल हो पाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आज ये लास्ट चैप्टर है और हम बात करेंगे आज हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन का। ठीक है, कल फिर मैं दिमाग पे आऊंगा, नहीं परसों एक दिन आप ब्रेक लीजिए अब, क्योंकि मैं आपको बॉडी बता रहा हूं। ठीक है, अलग अलग किताब से मैं चीज़ें करूंगा और बहुत सारी किताबें, आपको पता है मेरी लाइब्रेरी कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, तो अभी 4 किताबें मैंने यहीं पे मंगवा के रखी है, तो उससे भी हम देखेंगे। तो परसों हम दिमाग पे करेंगे कि दिमाग के डिफरेंट पार्ट्स, दिमाग से होने वाली बीमारियां, सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज, बहुत सारे दिमाग से भी रिलेटेड मिथ्स बस्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि आज एबॉर्शंस की बात होगी, हार्मोनल कॉन्सेप्शन की बात होगी, कॉन्ट्रासेप्शन की बात होगी। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है भाई, बताया था पिछली बार कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो हम यूज करते हैं, बताया था ना, बहुत बढ़िया डॉक्टर तानिया नरेंद्र ने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि राज और सिमरन का। राज बेसिकली दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में स्पर्म है, और जो सिमरन है वो एग है, और उनको रोकते कौन है, बाबूजी। वो बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन है। तो हम बेसिकली कैसे रोक सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है कि ओव्यूलेशन को आप स्टॉप कर दें, राइट। यानी कि अगर जो आपके अंडे हैं वो ओवरी से निकले ही ना, फैलोपियन ट्यूब से होते हुए अगर वो नहीं जा रहे हैं, तो कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो मतलब जो प्रेगनेंसी वो स्टॉप हो सकती है। दूसरा, यहां पे एक थिक म्यूकस को सेक्रीट किया जाता है। यूटरस एक बहुत बड़ा सा घर है, तो वहां पे ही रोक दिया जाता है स्पर्म को कि बेटा तुम यहां पे आ नहीं पाओगे। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए जो मदद करता है वो बहुत ही गाढ़ा लिक्विड, यानी कि थिक म्यूकस जिसको कहते हैं, वहां पे स्पर्म जो है वो ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, और उसमें फिर वो यूटरस के अंदर नहीं जा पाता। आप समझ रहे हो। तो अब कई बार क्या होता है कि आपका एंडोमेट्रियम मेरे ख्याल में हम काफी उसकी बात कर चुके हैं, तो अब उसकी बात नहीं करेंगे। जहां पे आपका, मैंने ये सबसे पहले लेक्चर किया था कि पूरी आपकी जर्नी कैसे रहती है। ठीक है, उसके बाद ही मैंने ये नो योर सीरीज, तो वो लेक्चर आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, मतलब 1-2 कमेंट्स थे कि सर आपने पूरी जर्नी नहीं बताई, तो मैंने बताया है कि स्पर्म और जब एग्स मीट होते हैं फिर कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे एक एक चीज बताया, पर डे के हिसाब से वो बताया है, 9 महीने में क्या होता है, एंड देन कैसे जो एक नई जिंदगी इस दुनिया में आती है। तो वो आप लेक्चर जरूर दीजिए, देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक जो है वो लगा दूंगा, राइट। तो अब क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शंस आते हैं, डिफरेंट पैक्स में आते हैं, पिल्स आती हैं जो आप ले सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं और यहां पे जो डॉक्टर है वो भी ये बताती हैं कि आप कुछ भी करवा सकते हैं। आप लार्क करवा सकते हैं, आप आईयूडी करवा सकते हैं, आप ओरल पिल्स भी ले सकते हैं, लेकिन देयर इज अ बिग रेड फ्लैग। आप कुछ भी लें, ओवर द काउंटर जाके ना लें। हम इंडियंस की एक बहुत, देखिए प्रेगनेंसी की अगर बात करते हैं तो ये होती है, और कई बार मतलब ऐसा 40% जो प्रेगनेंसी हैं वो अनवांटेड होती हैं, कि हम नहीं भी चाहते और वो हो जाती है किसी कारणवश। तो अब इसमें दिक्कत क्या रहती है, दिक्कत ये रहती है कि जब जाने बूझे आप कोई भी चीज अपने शरीर में डाल लेते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। याद रखिएगा कि कोई बुरी बात नहीं है, शर्माना नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएं, और जो डॉक्टर बताए, आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। ठीक है, आप जो डॉक्टर बताए, जो स्पेशलाइज्ड बताए, वही आप करें, वही पिल्स लें, वही मेथड आप लें। ठीक है ना। तो ये एक बहुत, जैसे कई बार आपने देखा होगा बहुत मार्केटिंग भयानक कि भैया ये खा लो तो बच्चा नहीं, ये खाने के बाद, मतलब एक बार अगर आपके मान लो कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ये पिल खा लो, वो पिल खा लो, तो वो देखिए ये मत लीजिए ओटीसी पे। इसमें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि आप सीधा गए काउंटर पे, मेडिकल स्टोर पे, आपने बोला ये पिल दे दो। एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर ले हमेशा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम एबॉर्शंस पे आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, काफी सवाल भी रहते हैं एबॉर्शंस को लेकर। मेल्स के लिए भी बहुत सारी पिल्स आती है जो कि बर्थ कंट्रोल के लिए होती है। ठीक है, तो एबॉर्शंस की अगर बात करते हैं तो देखिए एबॉर्शंस होते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं रहता कि, मतलब बहुत लोग डरते हैं कि यार एबॉर्शन करेंगे क्या, किसी को साथ में ले जाना होगा। अब मान लो शादी के बाद अगर प्रेगनेंसी होगी तो बेइज्जती है, सबको पता चल जाएगा, क्या कहना। मूवी आई थी ना करीना कपूर नहीं प्रीति जिंटा की,
तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो एक बहुत, और देखिए अब समाज भी उसको नहीं लेता। भाई बात तो सही है, भाई हमारा समाज अभी उतना ओपन तो है नहीं। शादी के बाद प्रेगनेंसी हो गई तो मतलब एक तो पेरेंट्स ही बहुत ज्यादा कुछ बोल देते हैं, जो कि, तो वही मैं बता रहा हूं कि काफी ऐसे भ्रांतियां और मिथ्स जो हैं इसको लेके फैले हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एबॉर्शन भारत में लीगल है 1971 से। आप एबॉर्शंस, लीगल एबॉर्शन, आप बिल्कुल एबॉर्शन करवा सकते हैं, ठीक है। अभी प्रीवियसली जो है वो 20 हफ्ते तक, मतलब अप टू 20 वीक्स, मतलब आप मान के चलिए 4 से 5 महीने तक आप एबॉर्शन जो है वो करवा सकते हैं। बट अभी 24 वीक्स तक हो गया, यानी कि 6 महीने भी अगर आपका भ्रूण, उसके बाद अगर एबॉर्शन कराते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। आप समझ रहे हो? तो 24 हफ्ते तक, यानी कि 6 महीने तक की भी प्रेगनेंसी का, उसको भी आप अबॉर्ट करा सकते हैं, ठीक है। हालांकि मेरा पर्सनल मानना यह है, मैं बहुत ज्यादा अबॉर्शन के पक्ष में इसलिए नहीं रहता हूं क्योंकि देखिए मैंने, क्योंकि मतलब काफी जितना पढ़ा है मैंने, ठीक है, तो एक तो कार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सही नहीं रहता है, क्योंकि आप एक जिंदगी खत्म कर रहे हो और कहीं ना कहीं उसका रेपरकशंस आपको बाद में देखने को मिलते हैं, है ना। 10th डायमेंशंस में मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, मैं सोच रहा हूं उस पर बनाऊं। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि यार देखो, मतलब थोड़ा सा अगर हम लोग पहले से ही एहतियात बरते, इसीलिए मैं ये सीरीज आपको बता रहा हूं, तो हम कभी ऐसा, क्योंकि ये भी एक, मतलब आप देखिए ये जान ही लेना हुआ, है ना। अब भले आप जाने अनजाने में ले रहे हो, जैसे भी है, बट एक जिंदगी नहीं आ पा रही है ना, और आप उसको पेट में ही खत्म कर रहे हो, तो वही है। और शास्त्रों में भी इसको बहुत अच्छा तो नहीं माना गया है, बट फिर भी इट बिकम्स नेसेसरी जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है ना, तो वो जरूरी हो जाता है, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। अल्टीमेटली हम सबको अपनी वेलबींग देखनी है, हम सबको अपने बारे में भी सोचना है। ठीक है, समाज है, कार्मिक है, बट कभी कभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जैसे मैं बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि शादी से पहले अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो यू शुड गेट अबॉर्टेड। ऑल्दो ये बहुत एथिकली सही नहीं है, बट हाँ ये ज़रूरी है ना, क्योंकि फिर समाज और इस तरीके से वो बहुत ही, वो जिस उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, ठीक है। बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो 1971 से भारत में अबॉर्शन लीगल है, तो आप कहीं पे भी जाके अबॉर्शन जो है वो करा सकते हो, ठीक है। तब आप अबॉर्शन नहीं करा सकते हो। देखिए अगर वो लास्ट स्टेज में है और अगर मां की हेल्थ पे खतरा है तो अबॉर्शन नहीं हो पाता है। अब अगर मान लीजिए कि अगर प्रेगनेंसी सेक्सुअल असॉल्ट के कारण हुई है तो आप बिल्कुल अबॉर्शन करा सकते हो। अगर चाइल्ड की हेल्थ में कुछ गड़बड़ है, बच्चा जो है वो हेल्दी हो सकता है क्योंकि पूरा एक एग्जामिनेशन किया जाता है, तो आप अबॉर्ट करा सकते हो। अगर कोई थ्रेट है फिजिकल या मेंटल हेल्थ, जैसे मान लीजिए कि जो औरत है वो फिजिकली और मेंटली सही नहीं है, तो वो बच्चे को कैसे देखेगी, उस केस में आप अबॉर्ट करा सकते हो। अगर आपने कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया और फेल हो गया, होता है कई बार ऐसा होता है, कॉन्ट्रासेप्शन नहीं काम करते हैं, तो आप अबॉर्शन करा सकते हो। और अगर आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है तो आप अबॉर्ट करा सकते हो। अब आपको बता दूं कि आपको कुछ करना नहीं है, बस 18 साल से अगर आप ऊपर हैं तो आप जा सकते हैं हॉस्पिटल में, जाइए, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। 20 से 24 हफ्ते हैं। प्रोसीजर जो होते हैं वो एक्सट्रीमली सेफ होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। 2 तरीके के अबॉर्शंस होते हैं। तो मेडिकल अबॉर्शन में हम बेसिकली करते क्या है, देखिए यहां पे 2 ड्रग्स दिए जाते हैं, ठीक है। ये इन्वेसिव नहीं होता, मतलब काट छांट जो है वो नहीं की जाती है, ठीक है। तो अब 2 ड्रग्स को हम यूज करते हैं यहां पे। एक तो होता है माइफप्रिस्टोन या मिफप्रिस्टोन, और एक होता है मीसोप्रोस्टॉल, राइट। अब ये जो पहला वाला ड्रग मैंने बताया, माइफप्रिस्टोन, दिस इज लाइक एंटी बॉर्नविटा ड्रग, क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन, ये बॉर्नविटा है। बॉर्नविटा चाहिए होता है ना एक बच्चे को, शुरुआत में कॉम्प्लान चाहिए होता है, नॉरिशमेंट चाहिए होता है। तो बेसिकली ये हार्मोन्स जो होते हैं दे आर बेसिकली बॉर्नविटा। और जो दूसरा ड्रग है वो लेमन ड्रग होता है। जैसे लेमन को आप निचोड़ते हो ना, वैसे ही निचोड़ा जाता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो अब यहां पे जो एंटी बॉर्नविटा ड्रग है, इसमें क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन को ब्लॉक कर दिया जाता है। यानी कि आपका एम्ब्रियो जो है
वो एक तरीके से ग्रो ही नहीं कर पाएगा, और जब आपका एम्ब्रियो ही ग्रो नहीं कर पाएगा तो प्रेगनेंसी होगी नहीं। समझ गए आप? फिर उसके बाद आप उसमें मीसोप्रोस्टॉल जो है वो ऐड कर दीजिए। वो भी ड्रग्स दिया जाता है, दोनों ड्रग दिए जाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये डॉक्टर्स की स्क्रूटनी में होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना कॉम्प्लिकेशंस इतने खतरनाक आ जाते हैं कि क्या बताएं। ठीक है, और आप बिल्कुल फ्री हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपको नहीं रोकेगा भैया। डॉक्टर्स की भी कमाई इसी से ही होती है यार, सो दे वांट कि हाँ चलो ठीक है। तो ये चीज है। तो आप मीफ्रेस्टोन जो आपका मीसोप्रोस्टॉल है वो दो चीजें करता है। सबसे पहले तो सर्विक्स पे वो काम करता है। अब सर्विक्स मैंने आपको बताया दिस इज द एंट्री पॉइंट, गेट है वो यूटेरस का। ठीक है, तो उसको सॉफ्ट बनाता है सबसे पहले तो, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सर्विक्स को, ताकि यूटेरस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस हो। तो जो भी यूटेरस के अंदर है, मैंने क्या बताया, लेमन ड्रग है, एम्ब्रियो अंडर, वो सब स्क्वीज आउट हो जाए। भाई यूटेरस के अंदर ही इंप्लांटेशन होता है, तो पहले तो हमने एम्ब्रियो की ग्रोथ रोकी, वो बढ़ ना पाए, और उसके बाद उसको बाहर भी तो निकालना है। तो ये ड्रग जो है मीसोप्रोस्टॉल उसको बाहर निकाल देगा। समझ रहे हो? तो दो तरीके से काम करता है जिससे आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर पहले तो आपका अल्ट्रासाउंड होता है, इसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड होता है, फिर अगर सब कुछ अच्छा है डॉक्टर्स आपको देखेंगे और उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। फिर सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं। अब सर्जिकल ऑपरेशंस अब इसमें काट छांट होती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपका अल्ट्रासाउंड होगा, ब्लड टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद दिखाएंगे कि भैया ठीक है, आपके सर्जरी के लिए सब सेफ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि सर्जरी आपकी नहीं हो पाएगी। हॉस्पिटल बोलेगा कि, मतलब देखिए वैसे तो हो सकता है हॉस्पिटल बोले आप अकेले भी जा सकते हो, बट मेंटल और फिजिकल सपोर्ट के लिए आमतौर पे किसी को ले जाया जाता है ना। हम जब थोड़ी ये बड़ी चीज हो जाती है तो हमको सपोर्ट चाहिए, तो किसी के साथ जाते हैं तो आपको पता ही सहारा रहता है, तो इसीलिए हॉस्पिटल बोल सकता है। वैसे आप अकेले भी जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आपको मेडिसिन दी जाएंगी, ठीक है, फिर आपको यही लेमन ड्रग दिया जाएगा ताकि आपके सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट हो जाए, मिल्फप्रेस्टॉल दिया जाएगा। और उसके बाद फिर सर्जन जो है वो सर्जरी जो है वो परफॉर्म करेगा। इसमें आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, एक कट्स लगाएगा, और एक चम्मच टाइप का होता है उससे वो पूरा निकाला जाता है, राइट, ठीक है ना। और एंटी एंजाइटी मेडिसिन भी दी जाती हैं। तो अल्ट्रासाउंड 2-3 बार होता है, और स्पून शेप्ड के पास वही जो एंडोमेट्रियम उसी में इंप्लांटेशन होता है उसको निकाल दिया जाता है। बस ऐसे सर्जिकल जो है इस तरीके से, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, बस उससे घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो सर्जिकल प्रोसेस से आपका इस तरीके से एबॉर्शन जो है वो होता है। सो इट इज सेफ। ओके, तो आखिरी में बहुत बढ़िया इन्होंने लिखा है, बस हो गया, कहानी खत्म, पैसा हजम। जबरदस्त। तो बहुत शानदार किताब मुझे लगी। ऐसे ही मुझे लगता है कि इस तरीके की किताबें बहुत बढ़िया होती है कि आपको लेमन टर्म्स में चीजें बताई जाती हैं। अब कुछ चीजें यहां पे FAQ में बताए गए हैं कि क्या कंसेंट रिक्वायर होता है, ठीक है, दूसरों का। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई प्रेग्नेंट हो गया तो क्या माँ बाप की परमिशन लेनी पड़ती? कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की परमिशन ना, आपको हस्बैंड की परमिशन। अगर आपको एबॉर्शन करवाना है, आप 18 साल से ऊपर हैं, आप की मेंटल जो कंडीशन है वो स्टेबल है, तो आप बिल्कुल ऑपरेशंस करवा सकते हो। तो किसी की भी आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको कंसेंट देना, आपको खुद की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप 18 साल के नहीं हो तो आपको एक गार्जियन की बिल्कुल जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। क्योंकि आमतौर पे जो 18 साल से कम उम्र के लोग होते हैं, लीगली उनको पुलिस को रिपोर्ट करना होता है और एडिशनल कंसेंट की जरूरत होती है। बट परेशान मत होइए, ठीक है, ये भी ओके है, वो आपको हरास नहीं करेंगे, बस रिपोर्टिंग होती है, ठीक है, ताकि ठीक ठाक से चीजें हो जाए। डॉक्यूमेंट्स क्या, कोई भी गवर्नमेंट आईडी ले जाइए ताकि रिकॉर्ड जो है वो रख सके, और वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो किसी को बांटा नहीं जाता है। ओके, क्या आपको शादीशुदा होना है एबॉर्शन के लिए? एकदम भी नहीं। आपका मैरिटल स्टेटस आपके एबॉर्शन से कोई उसका लेना देना नहीं है। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये इंक्रेडिबली सेफ प्रोसीजर है, ठीक है। तो बहुत ही कभी कभार हो सकता है आपको कोई अंडरलाइन कंडीशन हो, उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाए, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। बाकी कुछ मिथ्स है कि एबॉर्शन से ब्रेस्ट कैंसर होता है, बकवास, इनफर्टिलिटी, PCOS, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये भैया हमने किताब पढ़ ली, बहुत शानदार किताब। अब हम बात करेंगे दिमाग की, लेकिन कल आप रेस्ट करिए, कल मैं कोई लेक्चर नहीं लाऊंगा। परसों से हम ब्रेन के एनाटॉमी की बात करेंगे, ठीक है।
तो आप बताओ यार आपको लेक्चर कैसा लगा, सबको शेयर करो, प्लेलिस्ट इसकी ऑलरेडी बनी हुई है। तो नो योर बॉडी सीरीज है, शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।